एक नगर में एक सेठ सेठानी अपनी 5 बेटे और 5 बहुओं के साथ रहती थी। वह गणेश भगवान में बहुत आस्था रखती थी, परंतु उनकी 4 बड़ी बहुएं भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थीं। सबसे छोटी बहू आरती वह बहुत ही गुणवान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश भगवान को बचपन से ही अपना भाई मानती थी। इस पे उसकी जेठानियाँ उसका मजाक उड़ाती और कहती, अपना तो कोई भाई है नहीं तो भगवान को ही अपना भाई बना लिया। परंतु आरती उनकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देती और ना ही उनकी बातों का बुरा मानती। वो तो भगवान की पूजा आराधना और अपने परिवार की सेवा में ही लगी रहती। ऐसे ही समय व्यतीत हुआ और दीपावली के बाद भाई दूज का शुभ दिन आया। सभी बहुएं रसोई में मिठाई बना और पकवान बना रही थी। तभी सबसे बड़ी जेठानी बोली, अरे आरती, आज तो भाई दूज है, हम सबके तो भाई आने वाले हैं, इसीलिए पकवान बना रहे हैं। तुम किसके लिए पकवान बना रही हो? वो बोली, दीदी मैं तो अपने गणेश जी के लिए बना रही हूँ। आपके भाई भी तो मेरे भाई जैसे ही हैं, मैं उनके लिए भी पकवान बना रही हूँ। दीदी, ये शादी के बाद ससुराल में मेरी पहली भाई दूज है। यदि आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपके भाई का तिलक कर दूं? जेठानी बोली, नहीं, मेरे भाई की मैं बहन हूँ तो मैं ही तिलक करूँगी। तुम तो अपने गणेश जी के लिए पकवान बनाओ और उन्हीं को तिलक लगाओ। यह सुन आरती को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही जेठानियाँ आपस में बात करने लगी और कहती हैं, बड़ी आई, हमारे भाई को तिलक करने वाली और उसके लिए पकवान बनाने वाली। अपना तो कोई भाई है नहीं तो दूसरे के भाइयों को ही अपना भाई बना लो, ये अच्छा है इनका। यह सब जब आरती ने सुना तो गणेश जी के पास गई और बोली, क्यों गणेश जी अपना भाई नहीं दिया? अगर आज मेरा भाई होता तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। और रोने लगी। तभी उसके घर पर एक आदमी आया और बोला, मेरा नाम विनायक है, मैं आरती का बड़ा भाई हूँ। इस पे सेठ जी बोले, आरती का भाई? परंतु आरती का तो कोई भाई ही नहीं है। विनायक बोला, जब आरती बहुत छोटी थी तभी मैं विदेश चला गया था, अभी आया तो माँ ने बताया तुम्हारी छोटी बहन आरती की शादी हो गई है और वह तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। आज भाई दूज का दिन था, सो बहन से मिलने व तिलक कराने चला आया। जब आरती को पता चला कि कोई उससे मिलने आया है और अपने आप को उसका भाई बता रहा है, वह बाहर आई और उससे मिलके बहुत प्रसन्न हुई। जब उसने बताया कि आरती, मैं तुम्हारा बड़ा भाई विनायक हूँ, तुम्हारे जन्म से पूर्व ही विदेश चला गया था, इसी कारण तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। उससे मिलकर आरती को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने बड़े ही प्यार व सम्मान से विनायक का तिलक किया और उसे भोजन कराया। विनायक ने उसे कुछ तोहफे दिए और आरती से विदा लेकर चला गया। आरती ने जब तोहफे देखे तो वो संख्या में 21 थे। वह वही तोहफे थे जो बचपन से ही हर भाई दूज पे वह गणेश जी से मांगती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विनायक को कैसे पता कि हर साल भाई दूज पे वह क्या तोहफा मांगती थी। वह सोची जरूर माँ ने बताया होगा। जब वह विनायक की झूठी थाली उठाने गई तो वह थाली सोने की हो गई। यह देखकर सभी परिवार वाले आश्चर्य में पड़ गए। सभी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कैसे हुआ। स्टील की थाली सोने की हो गई। परंतु आरती समझ चुकी थी, विनायक कोई और नहीं बल्कि गणेश भगवान थे जो उसका भाई बनकर आए थे। वह गणेश जी के पास गई और बोली, गणेश जी, क्या आप ही थे जो मेरा भाई बनकर आए थे? तभी मूर्ति से आवाज आई और बोली, हाँ आरती, मैं ही था। तुमने मुझे बचपन से ही अपना भाई माना है, हर रक्षाबंधन, हर भाई दूज पे मुझे तिलक किया है, फिर मैं अपनी बहन के ससुराल में उसका मान कैसे कम होने देता? मुझे तो आना ही था। ये सुन आरती ने गणेश जी को धन्यवाद किया और बोली, हे गणेश जी, आप हर बहन के भाई की रक्षा करना, आपकी सदा ही जय हो।